जहां मुश्किल थी वहां बीजेपी आज सत्ता की कुर्सी पे है। मेयर चुनाव ने खोल दी विपक्ष की कमजोरी। चंडीगढ़ ने बता दिया खेल अब बदल चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बाजी मार ली है। जेपी के उम्मीदवार सौरभ जोशी को चंडीगढ़ का नया मेयर चुना गया है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एपी को सिर्फ 11 वोट मिले, जबकि मुकाबला त्रिकोणीय था बीजेपी एपी और कांग्रेस के बीच। जीत के लिए 19 वोटों का जादुई आंकड़ा जरूरी था, लेकिन नियमों के अनुसार जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता माना जाता है, और इसी आधार पर 18 वोट पाने वाले सौरभ जोशी को मेयर घोषित किया गया। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि पिछले साल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारी विवाद हुआ था। उस समय वोटिंग के दौरान कथित तौर पर बैलेट से छेड़छाड़, वोट खराब करने और प्रशासनिक पक्षपात जैसे आरोप लगे थे। मामला इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और देश भर में लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए। पर करती रहो। उसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने हाथ उठाकर वोटिंग कराई ताकि किसी तरह का विवाद या संदेश न रहे। यह फैसला पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना गया। नगर निगम हाउस में गुरुवार को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर तीनों पदों के लिए मतदान हुआ। माहौल पूरी तरह राजनीतिक था और हर पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्चर्य दिख रही थी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी सदन में पहुंचे और मतदान किया। मतदान से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के पार्षदों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया, जिससे यह साफ हो गया कि कांग्रेस भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही थी। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो स्थिति बेहद दिलचस्प थी। कुल वोट में बहुमत के लिए 19 वोट चाहिए थे, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से वोट बढ़ गए। एपी जो खुद को चंडीगढ़ और पंजाब की सबसे मजबूत ताकत मानती रही है, उसे सिर्फ 11 वोट मिले। कांग्रेस भी निर्णायक भूमिका में नहीं आ पाई। इस वोट बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिला और सौरभ जोशी सबसे ज्यादा वोट हासिल कर मेयर बन गए। यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि चंडीगढ़ को अक्सर एपी और कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। खासतौर पर एपी ने पंजाब में प्रचंड जीत के बाद दावा किया था कि चंडीगढ़ भी उसका अगला मजबूत गढ़ बनेगा, लेकिन मेयर चुनाव के नतीजों ने उस दावे को कमजोर कर दिया। अगर इसे राष्ट्रीय राजनीति के बड़े संदर्भ में देखें तो यह सिर्फ चंडीगढ़ की कहानी नहीं है, यह उस राजनीतिक ट्रेंड का हिस्सा है जहां बीजेपी उन इलाकों में अभी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है जहां पहले उसका नाम लेना भी मुश्किल माना जाता था। उदाहरण के तौर पर केरल को ले। केरल ऐसा राज्य रहा है जहां लंबे समय तक कहा जाता था कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने वहां न सिर्फ अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया बल्कि नगर निकायों और स्थानीय संस्थाओं में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। यह बदलाव धीमा जरूर है लेकिन स्थायी माना जा रहा है। अब इसी पैटर्न को पंजाब और चंडीगढ़ में देखा जा रहा है। पंजाब को आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां आप सरकार में है और मुख्यमंत्री खुद पार्टी के बड़े चेहरे। इसके बावजूद चंडीगढ़ जैसे अहम केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी का मेयर बनना एपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में भी बीजेपी ने हाल ही में अपना मेयर बना लिया है। यह वही चंडीगढ़ है जहां पिछले चुनाव में आरोप लगे थे कि चुनाव में धांधली हुई है और जहां राजनीतिक माहौल बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं बताया जा रहा था। इसके बावजूद वहां मेयर पद जीतना यह दिखाता है कि पार्टी ग्रास रूट लेवल पर अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। बीजेपी की इस सफलता के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। पहला, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा। बीजेपी का कैडर बेस मजबूत है और स्थानीय स्तर पर पार्टी अपने पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखती है। दूसरा, पार्टी की रणनीतिक राजनीतिक, जहां वहां सीधे टकराव के बजाय अंकगणित और मौके का फायदा उठाने में माहिर दिखाई देती है। चंडीगढ़ चुनाव इसका ताजा उदाहरण। तीसरा बड़ा कारण है कि विपक्ष की आपसी फूट। आप और कांग्रेस अगर एकजुट होती तो शायद नतीजे अलग हो सकते थे, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की कमी का फायदा बीजेपी को मिला। यही वजह है कि सिर्फ 18 वोट पाकर भी बीजेपी का उम्मीदवार मेयर बन गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत बीजेपी को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। जब कोई पार्टी उन इलाकों में जीत दर्ज करती है जहां उसे कमजोर माना जाता था, तो उसका सीधा असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और जनता की धारणा पर पड़ता है। आपके लिए यह नतीजा आत्ममंथन का संकेत है। जिस पार्टी ने खुद को नई राजनीतिक और ईमानदार विकल्प के तौर पर पेश किया था, उसे अब स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत करने की जरूरत महसूस होगी। सिर्फ सरकार में होना ही काफी नहीं है। यह बात चंडीगढ़ चुनाव ने साफ कर दी।
कांग्रेस की स्थिति भी इस चुनाव में साफ नजर आई है। पार्टी मौजूद तो थी लेकिन निर्णायक नहीं। मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पाई। यह दिखाता है कि पार्टी अभी भी संगठनात्मक कमजोरियों से जूझ रही है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा यह बताता है कि बीजेपी अब सिर्फ पारंपरिक मजबूत राज्यों तक सीमित नहीं रह गई, वह केवल चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अपनी पकड़ बना रही है। यह रणनीति लंबी अवधि की लगती है, जहां पार्टी छोटे छोटे चुनाव जीतकर बड़े राजनीतिक लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। आज जिस चंडीगढ़ में कभी कहा जाता था कि बीजेपी के लिए रास्ता मुश्किल है, वहां आज बीजेपी का मेयर है। यही कारण है कि इस जीत को सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में जमीन तेजी से खिसक रही है और जो पार्टी रणनीति, संगठन और मौके को सही तरीके से साथ ले वही आगे निकल रही है। तो ऐसी हमारी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिएगा। नमस्कार।